अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शहराम खालिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। मेंबर बलोचिस्तान ने इस्तफसार किया कि पीटीआई के इलेक्शन क्या चमकनी में हुए थे? नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में हुए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जवाब। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, इस केस से मुतालिक बताइए और ये भी बताइए क्या मुकालमा हुआ। देखें, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक आज 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में समाअत की, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के रुकन बलूचिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या तहरीक इंसाफ के इंतखाबात चमकनी पेशावर में हुए। इसके जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नहीं, इंतखाबात इस्लामाबाद में हुए थे, हमें दस्तावेजात जमा करानी है, 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा कि FIA की जानिब से हमारे जो तमाम दस्तावेजात थी वो उन्होंने कब्जे में ले ली, इस वजह से वो ऑर्डर्स करने की भी कहा था। इलेक्शन कमीशन के हुकाम से बेंच ने सवाल किया, अगर PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात को हम अब तस्लीम नहीं करते तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो DG पोलिटिकल फाइनेंस ने कहा कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं बचेगा। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 के तहत कार्रवाई हो सकती है। 2 इंटर पार्टी इंतखाबात के दरमियान 5 साल का वक्फा होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप अभी जवाब न दें, मुस्तकबिल में इस नुक्ते पर हमारी मुआवनत करें। बैरिस्टर गौहर हमें भी इस मामले पर आपकी मुआवनत करेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत देते हुए केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी की। ताहम इसके साथ ही जो चेयरमैन PTI के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जो दरखास्त गुजार नवीद सही। जो में वो पेश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी, इस वजह से इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप अपनी दरखास्त जमा करवाएं, अगली समाअत पर आपको सुनेंगे। फ़हीम अख्तर, आपका शुक्रिया।